कावड़ का एक नियम रहा है, आप लोगों के स्मरण में होगा। जितने भारत के भूमि के इस विश्व के लोग जितनी कथा कावड़ शिव महापुराण की कथा तिल्दा नेवरा में चल रही है, इसमें हम सुनेंगे कि कावड़ का नियम क्या होता है। कावड़ का जल किस जगह पर रख दिया जाए लाकर थोड़ा सा, कि जीवन में कभी संपदा की कमी ना हो जिंदगी में। कावड़ का एक नियम होता है कि कावड़ को ये कंधे से ये कंधे पर रखना है तो सिर के ऊपर से कभी नहीं लिया जाता। कावड़ का एक नियम है। कावड़ को इस कंधे से इस कंधे पर लाना है तो सामने से लाया जाता है, पीछे से लाया जाता है, पर सिर पर से बार कर उसको वापिस नहीं लाते हैं। सिर पर से बार कर। कावड़ का एक नियम होता है, जिस नारी का जिस व्यक्ति की संतान नहीं होती है उसको कावड़ यात्रा करने से पहले अपनी गोदी में धान चावल को भरना पड़ता है। गोदी में उसको जब तक महादेव के दरवाजे तक नहीं चली जाती, जब तक उसकी गोदी में वो धान चलते चलते उसकी झोली में वो हिलता रहता है। कावड़ का जल उसके कंधे पर रहता है। और जब वो कावड़ जिसकी औलाद नहीं, संतान नहीं, जब वो कावड़ का जल महादेव को चढ़ाती है तो पहले जल समर्पित करने के बाद फिर चावल के दाने बाबा के उस शिवलिंग पर समर्पित करती है कि बाबा मेरी गोदी में तू यहाँ तक लेकर आया है, ये गोदी खाली मत छोड़ना, मेरी गोदी भर देना, भले 25 साल हो गए। कावड़ यात्रा का नियम है, सिर पे से बार कर वापिस नहीं आती, सम्मुख से कावड़ निकल जाती। लंकाधिपति रावण को सुध पड़ी जब तुमरुका जी ने कहा जाओ लंकेश, अगर तुम चाहते हो कि शंकर के शरीर में गंध पहुंची है उस विष की गंध को समाप्त करना है तो तुम जाकर महादेव को जल अर्पित करो सावन के महीने में। उसी को हमारे यहाँ कावड़ कहा गया। कावड़ का जल चढ़ाने क्यों जाते हैं? अभी अभी सीहोर में देख लो, महाकाल में देख लो, बाबा बैद्यनाथ जी में देख लो, बाबा धाम में देख लो, तुम्हारे छत्तीसगढ़ के कई शिव मंदिरों में देख लेना, हरिद्वार देख लो, नीलकंठ देख लो, चाहे काशी देख लो, सारी दुनिया में कावड़ चढ़ रही है। सीहोर जाओ तभी पूरे महीने बाबा की कावड़ चढ़ती है। सीहोर में सीवन नदी का लोग जल भरते हैं और माँ सीवन का जल भरकर कुबेरेश्वर धाम तक कावड़ लेकर जाते हैं। लोग स्टेशन पर जैसे ही उतरते से ही पहले कुबेरेश्वर धाम नहीं जाते, सीधे सीवन नदी के तट पर जाते हैं, नदी चुरा, वहाँ से जल भरेंगे सीवन नदी का और वहाँ से पैदल चल देंगे बेग टांग टांग के कावड़ लेकर। किसी इंसान के पास नहीं जा रहा है, कावड़ का जल लेकर किसी मनुष्य के पास नहीं जा रहा है, कावड़ का जल लेकर किसी मनुष्य के पास, किसी महाराज के पास नहीं जा रहा है। कावड़ का जल लेकर एक विश्वास को लेकर वो शंकर के पास जा रहे हैं। जब कावड़ का जल लेकर डंडा पकड़कर बांस पकड़कर जब शिव के पास जाते हैं तो शंकर भी कहते हैं इसने मेरी कावड़ को पकड़ा है तो मैं भी तेरे हाथ को पकड़कर रखूंगा, तुझे गिरने नहीं दूंगा। चले जा रहे हैं, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते चले जा रहे हैं, शिव का नाम लेते चले जा रहे हैं। और शंभु शरणे घड़ी रे घड़ी दुख घाटो दया करी चले जा रहे हैं भगवान का नाम लेते लेते सीहोर की पवित्र धरा पर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर चले जा रहे, चले। विदर्भ की धरा पर कथा सुन रहे हो। ये विदर्भ की भूमि के विदर्भ के राजा विदर्भ राज, इनका एक नियम बड़ा पक्का था। जैसे इनकी बहन का नियम था शंकर का शिवलिंग का पूजन करना, ऐसे विदर्भ राज का नियम था शंकर भगवान का दर्शन करने प्रत्येक शिवरात्रि पर काशी जाना। प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने की शिवरात्रि, हाँ
प्रत्येक मासिक शिवरात्रि को विदर्भ राज काशी के लिए निकल जाते थे। अपनी टोली तैयार करी, संत साधु गुरुजन तपस्वी जन सबको साथ लिया, भगवान का गुणगान करते हुए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपते 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 चल दिए, चले। अब विदर्भ राज जब काशी के लिए चले और चलते चलते विदर्भ राज का पड़ाव बीच मार्ग में रुका। आज विदर्भ राज को नहीं मालूम था कि मेरा पड़ाव जहां पर रुका है ये कौंडल्य मुनि का आश्रम है। ये विदर्भ राज को नहीं मालूम है कि आज मेरा पड़ाव जहाँ पर रुका है ये कौंडल्य मुनि का आश्रम है। कभी कभी तुम अगर अमरावती से बैतूल जा रहे हो, अमरावती से मंगरूल पीर जा रहे हो, अमरावती से वाशिम जा रहे हो, कभी तुम जाते जाते कहीं रुक गए होगे, तुमने एक होटल देखी होगी और तुमने उस होटल पर भोजन करा होगा तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर सब 500 रुपये का बहुत जोरदार भोजन मिलता है। पर तुमने अभी तक ऐसी होटल नहीं देखी होगी कि बीच में कोई ऐसी होटल मिली हो जहाँ 100 रुपये में भी बहुत अच्छा भोजन मिलता है। कभी अचानक वहाँ पहुँच जाते हैं और 100 रुपये में भी भोजन मिल जाता है तो बड़े खुश होते हैं। अपन तो हमेशा 500 का खाते थे, 100 का मिल गया, कितनी अच्छी बात, कितना जोरदार भोजन। बताओ, अपने तो ये होटल देखी नहीं थी, कितनी खुशी हो जाती है, कितना आनंद हो जाता है। अब विदर्भ राज जाते जाते कौंडल्य मुनि के आश्रम में पहुंच गए। उनको नहीं मालूम कि यहाँ कौंडल्य मुनि का आश्रम, उनके स्मरण में है ही नहीं। शिव महापुराण का पार्वती खंड कहता है, चलते चलते गाड़ी में बैठे बैठे, आपके साथ भी हुआ होगा और हमारे साथ भी हुआ है। गाड़ी में चलते चलते बैठे बैठे, बस में चलते चलते अचानक तुम कुछ काम कर रही थी, बस में बैठी हुई थी, कुछ अपना झोला निकाल रही थी, बाहर हाथ खिड़की पे रख के ताक रही थी। इतनी देर में किसी पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग रखा हुआ दिख गया या कोई मंदिर तुम्हें नजर आ गया और तुमने उसको ध्यान लगाकर देखा, शिवलिंग को ध्यान लगाकर देखा, स्मरण में आया। शिव महापुराण का पार्वती खंड कहता है, जब अचानक किसी शिवलिंग पर तुम्हारी दृष्टि चली जाए और एक क्षण के लिए तुम उस शिवलिंग के बारे में सोचने लगो तो कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल उसी क्षण प्राप्त हो जाता, उसी क्षण, उसी घड़ी, उसी पल। शिव का दर्शन, शिव महापुराण की कथा, शंकर भगवान का भक्त का दर्शन, शिवालय का दर्शन, ये शंकर की अनुमति बिना नहीं हो सकता। जन्म, मरण और परण, समझते हो ना? 3 चीज। जन्म मतलब डॉक्टर ने कह दिया 14 तारीख को बहू की डिलीवरी होगी, मालूम पड़े 15 दिन और निकल गए या फिर 8 दिन पहले ही हो गई, क्योंकि उसने जन्म देने वाला वो है। मरण, डॉक्टर ने कह दिया इसकी अंतिम सांसें चल रही है, इसको घर ले जाओ, मालूम पड़े 2, 4, 6 महीने तो ये निकाल दिए। आप में से कई बुजुर्ग माताएं बैठी है जो 2, 4 बार तो इनकी बहुओं ने नीचे गोबर लीप के सुला दिया, फिर भी नहीं निपटी, फिर भी वैसी की वैसी है। और कई ये लोग ऐसे थे जिनका सोचा ही नहीं था कि इसको कोई बीमारी होगी, इसको कोई तकलीफ होगी, इसको कोई कष्ट होगा, और सुनने को मिल गया, बेचारा मर गया, उसके प्राण छूट गए। मरण, जन्म उसके हाथ में, मरण उसके हाथ में, और परण मतलब विवाह, शादी। किससे होना है? कितनी पत्रिका देखी, यहाँ जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरी बहनें जितनी बैठी हुई हैं,
मेरी माताएं जितनी बैठी हुई हैं, आपके लिए कितने लड़के देखे होंगे, ईमानदारी से बता, तुम खुद दिल पे हाथ रख के बोलो कि तुम्हारे लिए कितना लड़का देखा, पर तुम्हारी किस्मत में यही भेरू लिखा था। कितना देखा, कितना ढूंढा। बोलो रीजी जी हो, उधर वाली सही है कि गलत है? सही है ना? कितने ढूंढे, किसी से पत्रिका नहीं मिली, किसी से नाम नहीं मिला, किसी का संबंध पसंद नहीं आया, किसी की नाक टेढ़ी थी, किसी की आँख बेंगी थी,